जी। दोस्तों, एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ कमरे में सोई हुई थी। उसी कमरे में उसका पति भी खाट पर सोया हुआ था। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी, तभी उसकी बड़ी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। महिला उठती है तो देखती है खाट पर बच्ची बैठी रो रही है और उसका पति सोया हुआ था। महिला फिर सो गई। उसके बाद कुछ देर के बाद उसका एक छोटा बच्चा उठता है और माँ को जगाता है, कहता है कि पापा और बहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस घटना के तकरीबन 2 दिन बाद वो पुरुष घर पे आता है तो पत्नी पूछती है, कहाँ थे 2 दिन और बच्ची कहाँ है? तो पति ने बताया कि मैंने उसकी रेप करके उसकी हत्या करके फेंक दिया है। तो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये हकीकत है। और कैसे एक बाप अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, आज कहानी में मैं आपको बताऊंगा। वेलकम बैक, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, बिहार के एक ज़िला पड़ता है समस्तीपुर, और समस्तीपुर का एक थाना पड़ता है खानपुर। खानपुर का एक गांव है जिसमें 3 जनवरी 2024 को एक महिला अपने पति और अपने 4 बच्चों के साथ सोई हुई थी। आधी रात होती है, तकरीबन 11-12। तभी उसकी बड़ी बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। जब महिला उठती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बच्ची अपने बाप के खाट पर बैठी रो रही है और उसका बाप सोया हुआ था। उसके बाद वो बच्ची को उठाकर अपने पास लाती है और सो जाती है। फिर कुछ घंटों बाद उसका जो बच्चा होता है वो जागता है और देखता है कि उसका बाप, उसकी बहन नहीं है उस रूम में। तो अपनी माँ को जगाता है और वो कहता है कि पापा और बड़ी बहन नहीं दिख रही है, कहाँ गए? महिला उठती है और देखती है कि बात सच में है, उसका पति और उसकी बड़ी बच्ची दिखाई नहीं दे रही है। सुबह हो जाती है, इधर उधर खोजती है लेकिन दोनों का पता नहीं चलता है। ये घटना थी 3 जनवरी की। तकरीबन 5 जनवरी को वो पुरुष वापस अपने घर आता है और उस महिला से पूछताछ करती है कि आखिर तुम कहाँ थे और बड़ी बच्ची कहाँ है। दोनों में झगड़ा होने लगता है तो पति ने पास रखे एक बांस के टुकड़े से अपनी पत्नी के सर पे मार दिया, जिसकी पत्नी बेहोश हो गई। उसके बाद फिर 6 तारीख को महिला पूछती है कि आखिर तुमने बच्ची के साथ किया कि क्या किया? आखिर बच्ची गई तो कहाँ गई, कहाँ छोड़ दिए? तो गुस्से में तनतनाए उस व्यक्ति ने पूरा राज ही खोल दिया। और राज जिसका सुनकर एक बाप भी अपना सर शर्म से झुका लेगा। वो बाप बताता है कि मैं अपने बच्ची को लेकर और उसका एक साथी है छोटुआ, उसके साथ मिलकर उसका रेप किया हूँ और उसे मार कर सबरी छपकी पोखरा है खानपुर में, वहाँ उसके किनारे फेंक दिया। और इसलिए फेंक दिया कि कोई मेरे पे शक न करे, किसी को टैंपिंग लगी और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसा देखने में मालूम हो। और अगर ये बात किसी को बताई तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। महिला हिम्मत जुटा के थाने जाती है, खानपुर थाने में जाकर एफआईआर कराती है। और जब पुलिस इस तहकीकात में जुटती है, आती है, उस पोखरे की बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और फिर जो उसका सहयोगी था छोटुआ, उसको पकड़ती है तो पूरी कहानी बता देता है। और छोटुआ की जो कहानी बताई थी उसके आधार पर उसके दोस्त, जो मुख्य आरोपी है भरत यादव, और उसके दोस्त छोटुआ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और इस मामले का खुलासा किए हैं जो समस्तीपुर के एसपी हैं संजय कुमार पांडे ने। 11 जनवरी को मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया है कि खानपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर मेरा भी मन व्यथित हो उठा और मैं अपने साथियों को तत्काल निर्देश दिया। पुलिस तुरंत इस गांव में पहुंचती है और बच्ची को शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजती है। और पत्नी के तहरीर पर उसके पति भरत यादव और उसके जो सहयोगी था
छोटुआ को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, जबकि उस प्रयुक्त में जो बाइक यूज हुई थी उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। संजीव कुमार ने बताया कि फिलहाल भरत यादव पर पॉस्को एक्ट और रेप के मामले दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। ये मामला बिहार के समस्तीपुर जिला का है। अभी भी बिहार भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ शिक्षा की कमी बताई जा रही है और तमाम ऐसी घटनाएं आ रही है। अभी आपको बीपीएससी की जो खबर आपको है कि जहाँ भी जिसको नौकरी लग रही है उसको पकड़ के शादी की जा रही है और तमाम तरह की घटनाएं बिहार से आती रहती है, जिसका मुख्य कारण है वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को बदलना। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक बाप ऐसा कर सकता है? अगर बाप ऐसा कर सकता है उसको कौन सी सज़ा देती जानी चाहिए, फांसी या फिर उसको उम्र कैद? इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको सही जानकारी देना है। ये कहानी पर आप अपने कमेंट दे सकते हैं एक और वारदात के लिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।